बॉलें खेली तो उसके बाद उन्होंने सिंगल लेने से इनकार कर दिया। तो स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम को टेल एंडर की तरह ट्रीट किया है और जब बाबर आजम ने 3 डॉट डिसरिस्पेक्ट एज ए फॉर्मर कैप्टन पाकिस्तान का दुनिया का नंबर 1 बैटर, चाहे वो T20 हो, चाहे वो वनडे हो, टेस्ट मैचेस में टॉप 3-4 में रहा है, उसके साथ ऐसे करना वो मेरे लिए मेरे ख्याल से थोड़ी ज्यादती है। बाबर जिम्बा है, 2 कौड़ी का प्लेयर नहीं है, वो T20 का प्लेयर ही नहीं है यार। मैं तो कह रहा हूं शुक्रगुजार हूं वर्ल्ड कप में लेके आओ, उसकी धज्जियां उड़ेंगी, वो जब जब खेलता हम जीतते ही हैं। इसीलिए तो कहता हूं मैं बाबर आजम को कि पाकिस्तान की क्रिकेट का या दुनिया की क्रिकेट के अंदर वो सबसे टॉप प्लेयर्स में क्यों वो बंदा आता है, क्योंकि उसके साथ पाकिस्तान टीम में कोई प्लेयर नहीं था। अभी पिछले गेम में तो वो एडम गिलक्रिस्ट ने कह दिया था ही प्लेस टेस्ट इन T20। तो डिसरिस्पेक्ट तो जब से ये यहाँ गए हैं ये हो ही रही है। रिजवान को बाहर बुला लिया, यहाँ लोग बैठ के कह रहे हैं कि अरे यार ये नहीं करना चाहिए था। रिजवान कह रहा है वो मेरा कप्तान है और दीन में तो कप्तान ऐसा है जैसे अमीर की इताअत करनी है वैसे ही आपको कप्तान को मानना है। बिल्कुल सही बात है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया कि स्मिथ ने बाबर आजम की जो औकात है ना, जो असली रियल औकात है बाबर आजम की, जो मुझे पता है, वो आज स्टीव स्मिथ ने बाबर को दिखा दिया। अपनी गलती की वजह से फिर उसने 50 जो है वो जाया किया। लेकिन अगर आप बोले स्मिथ ने 100 किया, बिल्कुल बाबर की वजह से भी किया है। बाबर के साथ अगर पार्टनरशिप ना लगती, वो जल्दी आउट होता, तो शायद स्मिथ भी ऐसा ना खेलता। आई एम सॉरी बाबू। वो ये सोच रहा है स्मिथ के यार बाबर पता नहीं खुश होगा नहीं होगा। और अगर बाबर के जहन में ये चीज आई है तो उसको भी ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उसको इस वजह से नहीं सोचना चाहिए क्योंकि जिसने तुम्हें मना किया है सिंगल से, वो बहुत बड़ा नाम है, वो बहुत बड़ा प्लेयर है, ठीक है ना। आप अपनी जगह बहुत बड़े प्लेयर है, वो अपनी जगह बहुत बड़ा प्लेयर है। बाबर का रिएक्शन तो आना ही था इसके ऊपर, ये तो कंफर्म बात है। नहीं, लेकिन मुझे एक बात का मुझे हैरत है, दिखाना नहीं ना होता। क्यों नहीं दिखाना होता, नजर आता है, आखिर वो भी इंसान है। बाबर आजम का ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड भी इतना अच्छा नहीं है। 2016 में वो गए, फेल हुए, जाहिर आगाज था उनका। 2019 में उन्होंने एक सेंचुरी की एडिलेड में। के बाद पहले ओवर में आप 4 डॉट बॉलें खेल रहे हैं यार, मतलब कब सीखेंगे लोग भाई, मुझे बताओ कब इनको समझ में आएगा। और मुझे पता नहीं क्यों फील आना शुरू हो गया कि बाबर आजम जो क्रिटिसिज्म है ना सोशल मीडिया खास तौर पे, उसको अब उस तरीके से हैंडल नहीं कर रहे। आज के लिहाज से शाहिद साहब ये डिस्कशन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आज तो स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम को टेल एंडर की तरह ट्रीट किया है और जब बाबर आजम ने 3 डॉट बॉलें खेली तो उसके बाद उन्होंने सिंगल लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि पावर सर्च था और उसका वो पूरा फायदा उठाना चाहते थे, जो कि उन्होंने उठाया। अब सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा है कि एक ऐसा प्लेयर जो कि सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलता है और इसी मैच में एक और ऐसा प्लेयर जो रिटायर हो चुका है, इन दोनों ने बर्क रफ्तार सेंचुरियां की हैं और बाबर आजम वही जो अभी स्ट्राइक रेट है 119 आज 120 से खेले। ये कमाल की गजब बेइज्जती है। की बात है कि आप सामने वाले जो बैट्समैन खेल रहे हैं उससे भी इंस्पायर नहीं होते हैं। उसने 9 छक्के लगा दिए, 238 के स्ट्राइक रेट से खेला और आप 105 106 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो। यानी आप उससे शोल्डर मिला के धक्का लगा लेते, शायद शोल्डर से कुछ हरारत आ जाती, लेकिन मायूस कौन होता है। और वो वाली बात जो सारे लोग कहते हैं, एक ओवर में उसने 30 रन भी लिए, स्मिथ ने जो 32 रन लिए, जो रिकॉर्ड बन गया। तो वही जो बाबर आजम के लिए शेन वॉटसन ने कही थी कि उनके पास कोई टॉप गियर नहीं है, वो एक 20-25 का ओवर नहीं खेल सकते। तो आज स्मिथ ने फिर उन्हें बता दिया कि मैंने पावर सर्ज लेना है, पावर सर्ज लिया और उसने अपनी टीम को जितवा दिया। वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, दिस इज द वे दे प्ले। अगर वो रिजवान को बाहर बुला रहे हैं या वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप तेज खेलें, वो आपके लिए अपना माइंडसेट नहीं चेंज कर सकते, उनको इसी तरह से चलना है और वो करना। वहां से पाकिस्तानी फैंस की भी बड़ी बातें आ रही हैं, व्हाट्सएप पे वो लोग मैसेज कर रहे हैं कि हमें मायूसी हो रही है, इतना खुश थे हम कि पाकिस्तान के प्लेयर्स आके खेल रहे हैं। इन प्लेयरों में हारिस रऊफ ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, शादाब ने कुछ थोड़ा बहुत परफॉर्म किया, हसन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी, जिनकी सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग थी, बाबर आजम, उसके बाद रिजवान, उन्होंने कोई मतलब खुश नहीं किया। आपको भी थी उम्मीद, क्योंकि ये टफ लीग है, दिस इज द वे दे प्ले, इनसे गेयर नहीं चेंज होता। वो मीडियोकर टीमों के खिलाफ 120 के स्ट्राइक रेट से चल रहे होते हैं, तो इतनी बड़ी इन द सेंस कि मुश्किल लीग में जाके रन करना। यूज देखिए आप, बाबर आजम का ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड भी इतना अच्छा नहीं है। 2016 में वो गए, फेल हुए, जाहिर आगाज था उनका। 2019 में उन्होंने एक सेंचुरी की। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर पाकिस्तान मीडिया में मातम मचा हुआ है और इस बार वजह बने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ। BBL 2026 के दौरान स्टीव स्मिथ के एक बयान ने पाकिस्तान को में भूचाल ला दिया, खासकर इसलिए क्योंकि इस बयान को बाबर आजम का अपमान माना जा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद इस बयान के बाद पूरी तरह टूट चुके हैं। टीवी डिबेट में तनवीर अहमद रोते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि आज बाबर आजम के साथ जो हो रहा है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए शर्मनाक है। तनवीर का कहना है कि स्टीव स्मिथ ने BBL में परफॉर्मेंस की तुलना करते हुए बाबर को इग्नोर किया, जो सीधे तौर पर उनका अपमान है। तनवीर अहमद ने सवाल उठाया कि जब बाबर आजम जैसे वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज BBL खेल रहे हैं, फिर भी उन्हें वह सम्मान क्यों नहीं मिल रहा जो विराट कोहली या स्टीव स्मिथ को मिलता है। उन्होंने PCB पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि बोर्ड की गलती नीतियों की वजह से आज पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी विदेशों में बेइज्जत हो रहे हैं। पाक मीडिया में भी यह चर्चा है कि ऑस्ट्रेलियन लीग में बाबर को जानबूझकर
साइडलाइन किया जा रहा है और कई पाक एंकरों का कहना है कि बीबीएल सिर्फ अपने खिलाड़ियों को प्रमोट करती है और बाबर को ओवररेटेड दिखाने की कोशिश हो रही है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि सच में क्या स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम का अपमान किया या फिर ये सिर्फ पाकिस्तान मीडिया का एक और बार इमोशनल ड्रामा है। आपकी राय क्या है, कमेंट में ज़रूर बताइए।